हैं, जब हम सब लोग आपस में बैठकर गुरुजी की बातें याद करें, उनका गुणगान करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उनका सत्संग करते हैं तो गुरुजी कहते थे जो सुनाता है उसका भी कल्याण है और जो सुनता है उसका भी कल्याण है। अब कई बार सत्संग कर चुके हैं हम सब लोग, लेकिन जो गुरुजी का ये वचन है और हुक्म है कि जितनी बार कोई मेरा सत्संग करेगा उसमें उतना ही वो सुनाने वाले और सुनने वाले का कल्याण है। ये गुरुजी खुद कहते थे। एम्पायर स्टेट में मुझे याद है टूर अंकल बार बार सत्संग करते थे तो गुरुजी कहते थे सुनो। सब कोई नहीं भी सुन रहा होता था, गुरुजी कई बार इशारे से कहते थे सुन। तो वी आर लकी टू हैव गुरुजी इन आवर लाइफ। मेरा नाम जैसे आपने बताया, आई एम डॉक्टर पुनीत बजाज, मैं चंडीगढ़ संगत से हूँ। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ गुरुजी के साथ। आई फर्स्ट मेट गुरुजी इन द ईयर 98 99। तो 22 साल हो गए होंगे। तो कैसे हुआ, हर कोई गुरुजी के पास कोई ना कोई 90% लोग कोई ना कोई समस्या प्रॉब्लम से ही जाते हैं। तो हम फरीदाबाद रहते थे, मुझे गुरुजी का पता नहीं था हमें। तो मेरे फादर को, मेरे एक फादर के फ्रेंड सुधीर अंकल, हाल ही में उनकी डेथ हुई है। तो अंकल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने पापा को बताया गुरुजी के बारे में। वो कैसे, क्योंकि मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। वो ड्रॉप कर चुका था 2 बार 12th के बाद, और मेरी बीडीएस खत्म हुई थी। तो सुधीर अंकल ने पापा को बोला कि दिल्ली में गुरुजी हैं, महापुरुष हैं, वो कल्याण कर देंगे और आपके बेटे को जरूर अच्छा होगा उसके साथ। तो मेरे पापा अकेले गए, उनको अच्छा लगा, फिर वो हम सबको ले गए। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा, वो दिन बहुत ही सुंदर दिन था। हम गए शाम के टाइम एम्पायर स्टेट। सब लोग बैठे थे, संगत, काफी संगत बैठी हुई थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था और गुरबानी चल रही थी। बहुत बहुत अच्छा वातावरण, मैंने इतनी सुंदर जगह देखी नहीं थी जहाँ इतने प्रेम से सब लोग बिना बिना कुछ आवाज निकाले भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में गुरुजी अपने चोले में आए, अपनी गद्दी में विराजमान हुए। हम सब उनको देखने लगे, मैं भी देखने लगा, और मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर की झलक भी नजर आई, हार्डली 2-4 सेकंड के लिए। तो गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ गया। और इतना अच्छा जुड़ गया उसी टाइम कि ऐसा लगा कि गुरुजी तो साक्षात, मतलब जैसे कहते हैं भगवान के ही रूप लगे, क्योंकि वो इतना उनके चेहरे में इतना तेज, इतना नूर। मतलब आपका, जो मैं फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो पहली बार इंसान देखता जैसे गुरुजी का चेहरे, तो मतलब मन नहीं करता था इधर उधर देखें। हाँ, इतना जरूर था कि ज्यादा देर नहीं देख सकते थे, क्योंकि अगर गुरुजी आपको देखें तो आप एकदम डर जाते थे। तो उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, एक थाली आई, उसमें 4 लोगों ने खाया। वो भी मैंने पहली बार ऐसे खाया, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, कभी नहीं ऐसे खाया था। और कोई भी 4 हो सकते थे। और उसके बाद जब मैं बाहर गए और वापस हम जब आज्ञा लेने अंकल के साथ आए, तो सुधीर अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे ब्रदर को कि गुरुजी इसका एडमिशन नहीं हो रहा है एमबीबीएस में। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता है, चंगी चीज दवाएंगे। और फिर मैंने मत्था टेका। जब मैंने मत्था टेका तो मुझे नहीं पता था कि खुद बात करनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने खुद ही बोल दिया, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, मेरी बीडीएस अभी खत्म ही हुई थी, उन दिनों डेंटिस्ट कम होते थे। तो गुरुजी ने कहा चलो जाओ, दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। आई वॉज, एकदम डांट पड़ी, और बिल्कुल जैसे आपका जो अहंकार होता है वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। और आप एकदम बाहर आए, एक अंकल मिले, बाहर काफी लोग खड़े होते थे। उन्होंने उन्होंने सुना था जब गुरुजी ने मुझे ऐसे डांट के बोला था, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको फर्स्ट बारी में डांटा है, पहली बार आए हो, तो ये ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की डांट भी अमृत होती है। जब गुरुजी डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपके अंदर से कुछ निकलता है और आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे नहीं समझ आया। अब 10-15 दिन के बाद मैंने एक एग्जाम लिखा हुआ था, मणिपाल का ही।
जब उसका रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मुझे एमडीएस की सीट मिल गई उसी एग्जाम में, मणिपाल में। और मतलब इतना नहीं सोचा था मिल जाएगी, लेकिन मिल गई। बट मेरे भाई ने भी एग्जाम लिखा उन्हीं दिनों, उसका रिजल्ट आया, उसमें नहीं मिली। तो मेरे पापा ने बोला पता एक बार गुरुजी से पूछो कि नहीं हुआ। तो हम लोग गए, तो गुरुजी ने जब हमारी बात सुनी तो गुरुजी कह रहे चलो चलो दफा हो जाओ, मैं कोई जोशियां कह देता चंगी चीज दवांगे। तो मैं मणिपाल साउथ इंडिया में है, मैं पढ़ने चला गया। 2 साल की एमडीएस थी। तो जब मैं गया, मेरे पीछे से दिल्ली में मेरे भाई ने एक और एग्जाम लिखा, वो भी मणिपाल का, सेंटर दिल्ली था। तो जब उसका रिजल्ट आया तो संगत जी उन दिनों ऐसे मोबाइल वगैरह ऐसे कुछ नहीं था। तो उसका जब रिजल्ट आया तो मैं जब यूनिवर्सिटी में देखने गया, उसका नंबर नहीं था। तो मैं एसटीडी बूथ पे जाके फोन करता हूँ कि भाई नंबर, रोल नंबर तो नहीं है इसका, आप दोबारा लिखा दो अगर शायद कोई गलती हुई हो मेरे से। तो जब मैंने लिखा था उसमें एक डिजिट का हेयर फेयर था, 1 या 7। हमें नहीं पता था कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, क्योंकि लंबा रोल नंबर होता है। तो जब मैं दोबारा नोटिस बोर्ड पे गया तो मैंने कुछ गलत लिखा था नंबर। तो उसका नंबर पहले 250-300 में था और उस बच्चे को एमबीबीएस मिली वहां पे, उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। तो इंडिया के इतने कॉलेजों में देखिए, दोनों भाइयों को गुरुजी ने एक ही कॉलेज में पढ़ने भेजा, और वो भी अच्छे, बहुत अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस मिली। तो जब मैं 2 साल के बाद 2001 में मैं जब वापस आया दिल्ली, तो मैं जब एम्पायर स्टेट गया, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा डॉक्टर हूं तो डॉक्टर है। तो गुरुजी की, आपको सबको पता है कि गुरुजी तो साक्षात परमेश्वर भगवान है। 15-20 साल भी बाद भी कोई जाता था, पुरानी संगत से हम सुनते हैं गुरुजी कह देते, पहचान लेते थे, ओथे आए सी, ओथे मिले सी। ऐसे ही 2 साल तो गुरु, मुझे नहीं पता था ये बात, गुरुजी ने एकदम बोला हूं तो डॉक्टर, डॉक्टर कह के संबोधित किया। उसके बाद हमेशा गुरुजी ने, जैसे किसी को अंकल बोलते हैं, आंटी, गुरुजी ने डॉक्टर ही बोला। तो ये गुरुजी ने हमें दिखा दिया कि हम, मैं ही आगे पढ़ने भेज रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो एम्पायर स्टेट आने लगे। कई बार उन दिनों तो अलाउड था, आप 4 दिन हफ्ते में जा सकते थे। तो हम रोज ही जाते, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एम्पायर स्टेट जाते ही थे। तो अभी मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली थी, तो बड़ा एक अच्छा लगता था एम्पायर स्टेट जाके। शुरू शुरू में वहां जाके लगता था, मैं आपको बताता हूँ, वहां बहुत लोग होते थे, इंडिया के टॉप मोस्ट लोग, जो लिटरली इंडिया को चला रहे हैं, टॉप आईएएस ऑफिसर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, ऑल पर्सनैलिटीज। तो उनको देखते थे, मन करता था। लेकिन धीरे धीरे पता लग गया कि ये लोग भी तो मांगने आए हैं गुरुजी से, इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। ये जो रियलाइजेशन होती है तो उसका अलग ही मजा होता है। क्योंकि शुरू शुरू में, क्योंकि हम इंसान हैं, अगर कोई फेमस आदमी आ जाए, आपका ध्यान ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप रियलाइज करो कि ये यहाँ क्यों आए हैं, अपने सारे शेड्यूल्स को छोड़ के ये क्यों आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और देन यू शुड फील लकी कि आप, इतने एजुकेटेड लोग, टॉप डॉक्टर्स, जिनको लिटरली टॉप डॉक्टर्स, जिन जो बिल्कुल भी सोच समझ के जाते हैं, जब आप सोचो कि ऐसे आ रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि देखो आप कितने, आप भगवान आपके साथ आ गए। तो धीरे 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 एम्पायर स्टेट जाने लगे। वहां जाके पता लगा कि गुरुजी भगवान शिव का रूप है और कल्याण करते हैं। किसी के कैंसर ठीक हो रहे हैं, किसी की पार्किंसन डिजीज ठीक हो रही है, किसी को डायबिटीज ठीक कर रहे हैं। और गुरुजी अपने हाथ से जब प्रसाद देते थे तो हमारे दोनों हाथ में नहीं, उनके एक हाथ का दिया हुआ हमारे दोनों हाथ में नहीं ठहरता था, इतना इतना प्रसाद होता था। हलवा का प्रसाद देते थे, कभी कभी मिठाई दे देते थे। और गुरुजी जब बुलाते थे, एक इशारा उंगली का करते थे तो वही आदमी उठ के आता था। उनका इशारा इतना शार्प था, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब गुरबानी चल रही होती थी, कोई बात नहीं कर सकता था। चाय का प्रसाद भी जब आप लेते थे, अंकल आके लेते थे, तो आप हिलते नहीं थे। अगर आप ज्यादा हिलोगे, गुरुजी एकदम देख लेते थे। देयर वॉज ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और जब 2 घंटे के बाद, जब गुरबानी के बाद लंगर होता था,
तो गुरुजी भी थोड़े कैजुअल हो जाते थे, हम सब भी हो जाते थे, तो गुरुजी मजाक भी बहुत करते थे और कईयों को बुला के बात करते थे। जिसको बुलाया वो काफी देर बात करते थे, कोई गुरुजी के चरण दबाते थे। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। उसके बाद मेरा 1 महीने के बाद मुझे एक ऑफर आया चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में, बद्दी में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहां चला गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी उत्थे नौकरी मिली। गुरुजी बड़े खुश हुए कि मैं चंडीगढ़ के पास गया हूँ। गुरुजी यूज्ड टू लव पंजाब। तो मैंने जब मैं वहां पे ज्वाइन किया, तो मेरे को नहीं, कोई हमारा कोई रिलेटिव, कोई पापा का फ्रेंड, ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं थे चंडीगढ़ के आसपास। नो वन न्यू अस। बट मैं चला गया, मैंने सोचा चलो 1-2 महीने या 6 महीने करके, या पता नहीं कितने दिन करके मैं छोड़ दूंगा। लेकिन देखिए वो गुरुजी की महिमा, आगे आगे मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो उसके बाद जब मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, तो अब मैं वीकली बेसिस पे फरीदाबाद आता था। जब मैं आता था, एम्पायर स्टेट जाते ही जाते थे, हफ्ते में 1-2 बार। तो गुरुजी मेरे से पूछते थे चंडीगढ़ और पंचकुला का औदा की हाल है, औदा की हाल है, मतलब कई संगतों के बारे में गुरुजी ने मेरे से पूछना। तो इनफैक्ट जब मैं गुरुजी से बात करता था, तो मैं हमें डर लगता है, जब आप गुरुजी के साथ खड़े हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप गर्म हो जाते हो। तो गुरुजी अब अगर 1 मिनट या 2 मिनट आपसे बात कर लें, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। गुरुजी में इतनी पावर होती है, और वो इतनी तेज पंजाबी बोलते थे। मेरी पंजाबी, ऑल्दो वी आर फ्रॉम पंजाबी फैमिली, बट दिल्ली में रहे, फरीदाबाद, तो वहाँ पंजाबी इतना नहीं हमने बोली, बट समझ आती थी। बट गुरुजी इतनी तेज पंजाबी बोलते थे कि कई बार नहीं, हमें नहीं समझ आती थी। और बस वो एक एनर्जी थी जिससे हम सिर हिला देते थे या कुछ बोल देते थे। तो गुरुजी मेरे से पूछते थे वहाँ की संगत के बारे में। तो कई लोगों से उन दिनों, जैसे वापस आना होता था एम्पायर स्टेट से रातों रात चंडीगढ़, तो वहाँ कई लोगों ने मेरी हेल्प करी। यही संगत का प्यार होता है, वो रात को अपनी गाड़ी में मुझे चंडीगढ़ लेके आते थे। पंजाब की कई संगत, नरेंद्र अंकल, नवराज भैया ने मुझे बहुत बार बसों में जाने से बचाया, और किसी ना किसी गाड़ी संगत को बोला इसको चंडीगढ़ छोड़ना है। तो गुरुजी की संगत ने इतना प्यार दिया, तो मुझे धीरे धीरे संगत की वैल्यू पता। हमें देखिए, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं तो आपको ये चीजें नहीं पता होती कि संगत क्या है, लोग भी इतना प्यार कर सकते हैं आपको, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था कि कोई इतनी है। सिर्फ सुना था कि एक इंसान को एक इंसान की हेल्प करनी चाहिए, या किताबों में पढ़ा था कि एक इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए। बट कभी भी 25 साल की उम्र हो गई थी कि कभी भी ये फील नहीं किया था कि कोई इंसान इंसान की ऐसे हेल्प भी करता है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि लोग हमेशा हेल्प, एक संगत एक परिवार जैसा बन गया। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं आता रहा एम्पायर स्टेट रेगुलर, वहां जाके तरह तरह के करिश्मे देखने लगे। तो एक दिन पता लगा गुरुजी डुगरी जा रहे हैं, गुरुजी का बर्थ प्लेस गांव डुगरी है, आपको पता ही है। तो मैं वहीं बैठा हुआ था, तो मैंने आज्ञा लेने के टाइम गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा, मैं भी आ जाऊं कल? गुरुजी कहते नहीं, हले नहीं। तो मैं चुप हो गया। तो मन तो था ही, तो मैंने फिर बोल दिया, गुरुजी मेरा मन है। गुरुजी कहते सुबह 6 बजे आ जाना। तो जब मैं सुबह 6 बजे आया, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि गुरुजी महाराज खुद सारी संगत को, मेन रोड जो एम्पायर स्टेट के आगे मेन रोड है, उसमें गाड़ियां लगी हुई हैं, और उसमें खुद संगत को बिठा रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। व्हेन ऑल द संगत सैट डाउन इन द कार्स, लास्ट में गुरुजी बैठे। तो कितनी बड़ी हम्बल, एक हमारे भगवान, हमारे महाराज जो दुनिया को चला रहे हैं, वो कितने हम्बल हैं कि जब उन्होंने सबको बिठाया, लास्ट में खुद बैठे। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो जिस डायरेक्शन, जिस ओरिएंटेशन में गाड़ियां एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी थी, उसी उसी ओरिएंटेशन में वो
डुगरी पहुंची। मतलब किसी गाड़ी ने किसी को ओवरटेक नहीं किया, सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी थी और पीछे जितनी 30 40 50 गाड़ियां थी उसी लाइन में गई। एक काफिला की तरह हम डुगरी गए और डुगरी में हम 3 दिन 3 4 दिन रहे और सारी संगत को गुरुजी ने बड़ा अच्छी तरह एडजस्ट कराया। बड़े जिनके घर भी ठहराया हमें 3 4 दिन, उन्होंने बहुत सेवा की संगत की, सुबह से लेकर रात तक सेवा की। मैं आपको बता नहीं सकता, वो गांव का वो 4 दिन अमेजिंग एक्सपीरियंस था। शाम को गुरुजी अपनी गद्दी में बैठते, डुगरी में संगत होती और सुबह हम गांव देखते, खेत देखते, गुरुजी के बारे में लोग बताते, वहां के गांव के लोग। तो वहां वहां मेरे को बापूजी मिले, गुरुजी के डैडी, उन दिनों फर्स्ट टाइम। ये 2002 की बात होगी। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में खूब बातें करी, बड़ा एक प्यार हो गया बापूजी से। तो ऐसे ऐसे 4 दिन जब बीते, वापस आए हम, तो एक अलग एनर्जी थी। और वहां पे जो गांव की गुरुजी का लंगर था, मक्की की रोटी सरसों का साग, जो स्पेशल, वो कभी भी इतना अच्छा नहीं खाया था हम सबने। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो 4 दिन। और वहां पे जो संगत बड़ी इनफॉर्मल हुई। वहां जैसे शाम को गुरुजी बैठते थे गद्दी में, 2 घंटे 3 घंटे संगत के और पंजाबी गाने भी लगने, तो एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो जब वापस आए और अपने काम में लग गए, तो एक एनर्जी बहुत आई। पता लगा कि गुरुजी की संगत अटेंड करने के बाद एनर्जी बहुत आती है बॉडी में। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही एक दिन गुरुजी जलंधर आ गए, तब मुझे पता लगा जलंधर भी गुरुजी का मंदिर है। अब उस टाइम ये आज्ञा थी, आदेश था गुरुजी का कि कोई भी संगत जो दिल्ली की है वो अलाउड नहीं है जलंधर में, सिर्फ पंजाब की संगत आ सकती है। अब किसी को नहीं पता था गुरुजी 6 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, साल रहेंगे जलंधर। लेकिन अब मैं तो चंडीगढ़ रहता था, तो मैंने अपना रास्ता दिल्ली के बजाय जलंधर कर लिया। अब मैं बस पकड़ के जलंधर जाने लग गया। जब मैं जलंधर जाता, तो पहली बार जब मैं जलंधर गया, आपको मैं उसका सत्संग सुनाता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं वेंट टू जलंधर, मुझे एड्रेस पता था कि डिफेंस कॉलोनी में 300 नंबर में गुरुजी का मंदिर है, वहां चले जाना। जब मैं किसी तरह पूछता पाछता गया अकेला, मैंने बैग लटकाया हुआ था अपना, और मैं पहुंचा, दोपहर का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे। और जब मैं पहुंचा, मैंने देखा यहाँ तो दरवाजा बंद है, लॉक है। अब मैं क्या करूं? तो जैसे लोहे का गेट होता है, तो मैंने अपना हाथ डाला, मैंने कोई एक्शन नहीं किया संगत जी, जस्ट हाथ डाला, वो मशीन की तरह दरवाजा अपने आप खुल गया। और पीछे भी कोई नहीं था। जब मैंने देखा वो मशीन की तरह खुल गया, मैं डर गया, मैं बाहर ही बैठ गया। जब 5 बजे 5:15 बजे वहां जल्दी आते थे गुरुजी, जब दरवाजा खुला, मैं बैठा, 4 5 संगत थी, ज्यादा नहीं थे। तो गुरुजी ने हंस के मुझे बोला, डॉक्टर तेनों बुला लेता अंदर। तो मुझे आज भी वो बात याद है, पंजाबी में गुरुजी ने बोला। तो उसका मतलब यही है कि वो दरवाजा खुला कैसे, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली वो गुरुजी की शक्ति होती है, वो बहुत बड़ा मिरेकल था। वो फीलिंग आज भी मेरे हाथों में है। तो धीरे धीरे जलंधर जाने लगा। अब जलंधर जाने का इतना मजा आता था कि जलंधर में जो सत्संग होता था वो थोड़ा दिल्ली से डिफरेंट था, थोड़ा इनफॉर्मल था। वहां भी काफी देर बैठते थे। तो एक दिन मेरा मन किया कि रात को होटल में रुक जाऊं। लेकिन जब मैं आज्ञा ले रहा था, तो किसी संगत ने मुझे अपने घर में ले गई कि होटल में नहीं जाना, और उनके घर रुका मैं। और उस रात को उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में रात को 4 बजे, 3 साढ़े 3 4 बजे तक सत्संग किया। चाय भी, प्रसाद आया, उनके घर बहुत कुछ उन्होंने बताया कि गुरुजी के जोड़े दिखाए, चोले दिखाए, उसमें फ्रेग्रेंस दिखाई। फ्रेग्रेंस की महत्व तो मुझे जलंधर में पता लगा कि गुरुजी ट्रेवल थ्रू फ्रेग्रेंस। और उनके कहते हैं ये जोड़े 4 5 साल पहले गुरुजी ने दिए थे, और उसमें खुशबू वैसी की वैसी आ रही है। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि गुरुजी की खुशबू के बारे में जानना। वो जलंधर में मुझे ये बात का पता लगा कि गुरुजी ट्रेवल थ्रू फ्रेग्रेंस। तो वो फैमिली थी जॉन्टी बॉबी। तो गुरुजी उन दिनों उनको बोलते थे, आओ अमेरिका वालों। तो वो फैमिली का कोई दूर दूर तक रिश्तेदार अमेरिका में नहीं था। आज वो सारी फैमिली कैलिफोर्निया में है, पिछले 8 10 साल हो गए हैं। तो गुरुजी ने तब बोलते थे 2002 में, 2003 में, आओ अमेरिका वालों। तो गुरुजी में देखो कितनी कितनी गुरुजी, हमारे गुरुजी में कितनी ज्यादा, मतलब उनको तो खैर उन्होंने हमारी
डेस्टिनी लिखी है, उनको पता ही है।